डॉक्टर रिफत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, R&D डिपार्टमेंट नॉर्मली स्कूल्स में नहीं होता। चेयरमैन साहब से भी इस बारे से बात की, इसलिए दिल किया कि आपसे भी बात की जा सके कि क्या है R&D डिपार्टमेंट और जिसमें आप ट्रेनिंग भी हो रही है और क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सिंस आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एकेडेमिया फॉर लास्ट 23 इयर्स, और मैंने पाकिस्तान में जिन जिन भी स्कूल्स में काम किया है, दे आर बिगर नेम्स बट दे नेवर हैड दिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आके स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो है कि R&D डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना, विच डेफिनेटली wasn't पॉसिबल विदाउट अ विजन। तो जिस स्कूल में इतने विजनरी लोग हों कि आपने एक रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना है, टेक्निकली इसके अंडर आपकी एकेडमिक्स आती हैं। जी जी। मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही एक यहाँ पे ऑडिट हुआ था, एकेडमिक ऑडिट, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो उस एकेडमिक ऑडिट के बाद जो भी फाइंडिंग्स हुई, उसकी बेसिस पे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। ये वही सारा एरा था जब हमारा कैम्ब्रिज पे स्विच हो रहा था, और टीचर्स दे वर वर्किंग रियली हार्ड और इन काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एज वेल, कि उन्होंने कैम्ब्रिज की आइडियोलॉजी को कैसे जो है वो एक्सेप्ट करना है। कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली, स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, टीचर स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक डोमेन है हमारा स्कूल। इस डोमेन में 5 एरियाज आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन जी करती जी। हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारा कम्युनिटी रिलेशनशिप होता है। स्कूल और कम्युनिटी, विच मीन्स कम्युनिटी मीन्स पेरेंट्स, के वो साथ मिलके कैसे स्कूल को लेके जी चलते जी। हैं। तो सबसे बड़ा तो विजन ये है R&D को इस्टेब्लिश करने का। सेकेंडली हमारा एक लीडरशिप और मैनेजमेंट की साइड होती है। फिर हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, टीचिंग एंड लर्निंग होती है। चारों और पांचों डोमेन्स एक्चुअली दे गो हैंड इन हैंड। इनको कैसे कोलैबोरेशन इनके दरमियान में करनी है, दे आर डिफरेंट थ्रेड्स। तो इसके लिए जब R&D डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, तो सबसे पहले आपने गैप्स फाइंड आउट करने होते हैं। और हर इंस्टीट्यूशन में, नो मैटर एवरी इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग सो हार्ड, देयर आर डेफिनेटली नेचुरली सर्टन ग्रे एरियाज। उन ग्रे एरियाज को कैसे आपने ख़त्म करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है। सो R&D में आपका सारा यही काम, जिसमें आप रिसर्च करते हैं, टीचर्स की एक्टिव लर्निंग होती है। बेसिकली आपने एक इनिशिएटिव लिया, और हर इनिशिएटिव को एकेडमिकली मैच्योर होने में 3 इयर्स का टाइम होता है एज पर एजुकेशनल रिसर्च। आपने एक साल इस्टेब्लिश किया, दूसरा साल आप स्ट्रगल करते हैं उसके साथ, दे आर ट्रायल्स एंड एरर्स, जिसको टेक्निकली हमारे लोग समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो गई। However, there are so many institutions around the globe, across the world, जो आपका एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसमें वो उसका इम्पैक्ट गेज करते हैं, डाटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। तो R&D का काम यही है कि आप सबसे पहले एक चीज़ का इनिशिएटिव लें। आपने रिसर्च की, आपको लगा कि एकेडमिक्स में प्रॉब्ली बच्चों की लिटरेसी वीक है, या प्रॉब्ली बच्चों की रीडिंग वीक है। आपने उस रीडिंग को इन्हांस करने के लिए, उस मैथमेटिकल स्किल को इन्हांस करने के लिए क्या स्टेप लिया। उसमें आपने करिकुलम में इनोवेशन लेकर आनी है, उसमें आपने अपनी टीचिंग एंड लर्निंग में इनोवेशन लेकर आनी है, उसमें आपने टीचर की ट्रेनिंग करनी है, आपने कुछ रिसोर्स आउटसोर्स करना है। ये सारा जब आप अपने स्कूल के विजन को सामने रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, आप फिर उसका आप उसको फिर आगे लोगों तक भेजते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उसका इम्पैक्ट गेज करते हैं। और कोई भी एकेडमिक इम्पैक्ट आपको 1 साल से कम में नजर नहीं आता। डे टू डे दे आर 2 or 3 काइंड ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस। उसमें आप एक डे टू डे, एक मंथली बेसिस पे और एक ईयरली बेसिस पे। तो जो डे टू डे होता है ना, वो आपका मंथ तक आप उसको कलेक्ट करते हैं। दे आर सर्टन पॉइंट्स विच यू नीड टू चेंज ऑन डे टू डे बेसिस। अगर आपको लगता है कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, चीज़ें चल सकती हैं, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये माइंड में रखने की ज़रूरत है कि R&D का पर्पस क्या था। उसका पर्पस ये था कि आप स्कूल का कोई भी जो है डिसीजन ले, दैट शुड बी बेस्ड ऑन डाटा। स्कूल में हर चीज़ एकेडमिक्स में अब डाटा ड्रिवन होती है, और जब डाटा ड्रिवन चीज़ें होती हैं तो उसका हमें इंतज़ार करना होता है, उसके ट्रायल्स और एरर्स होते हैं। फिर इसके बाद आपकी टीचर ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। हमारे PSM ने आपके इस चैनल के तवज्जुद से मैं बताना चाहूँगी, हमने अपना एक ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। अच्छा। जो आप यहाँ पे किसी भी स्कूल से पूछ लें या आप रिसर्च करें, वो टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता। और ये भी R&D का एक विजन था कि टीचर्स को, सिंस वी हैव आफ्टरनून शिफ्ट एज वेल, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू गेट टुगेदर एट अ प्लेटफॉर्म। वी हैव 7 ब्रांचेस,
एंड मैनी टीचर्स अक्रॉस ऑल ऑफ दी 7 ब्रांचेस। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना, कलेक्ट करना वुड नॉट बी पॉसिबल, आई मीन ऑन मंथली बेसिस। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। उस पे टीचर्स की ट्रेनिंग अपलोड होती है, एक क्विज होता है, टीचर्स उसको कंप्लीट करते हैं, देन एंड देयर अ सर्टिफिकेट इज जनरेटेड। सो वी टीचर्स हैव कंप्लीटेड 3 ट्रेनिंग्स। इसको हम कहते हैं कि वो अपने टाइम बाउंड नहीं है, अपनी कन्वीनियंस में वी गिव देम टाइम कि यू हैव आइदर 20 days और 30 days टू कंप्लीट वन ट्रेनिंग। सो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। आप ये देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में भी यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी एकेडमिक्स, जो कि आपके स्कूल का समझने के आपका 80% 90% कवर करती है। इसको मैं कवर करना चाहूँगी एक स्कूल की कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ। आप ये देखेंगे जब भी आपको कोई विजन इन्हांस करना होता है, उसके लिए सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, स्कूल की डेवलपमेंट होती है, उसका एक आउटलुक होता है जो आप चेंज करते हैं। क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स से खाली दीवारों के साथ, जहाँ पे कि हमारा करिकुलम जो होता है, एक हमारा रिटन करिकुलम होता है, एक हमारा अनस्पोकन करिकुलम होता है, जो कि आपकी स्कूल की किसी वॉल से लेके आपके स्कूल में एंट्री तक, किसी ऑफिस तक, दीज थिंग्स स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द एकेडमिक्स एज वेल। तो जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करते ना, बच्चों को भी क्लास में बैठने का मज़ा नहीं आएगा। सही बात है। तो हमारे स्कूल में सारे जो क्लासरूम्स हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हैं। Again, since community keeps on comparing schools, so I would be giving the examples that in all bigger names in Pakistan and here also, there would be very rare schools who would be this much technologically equipped. और अगर वो इक्विप्ड हैं तो फिर डेफिनेटली हमने भी अपने आप को इक्विप किया है, हमने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एकेडमिक्स में सपोर्ट करती हैं। आपका एक अच्छा क्लासरूम है, आपकी कंफर्टेबल सीटिंग है, तभी आप बच्चा बैठ के पीस ऑफ माइंड के साथ उसको अपने एकेडमिक्स के ऊपर फोकस कर सकता है। अभी तक एमओयू किन किन जी एमओयू के लिए हमने सबसे पहला एमओयू किया था एक ये MCBS है कॉलेज, उन्होंने हमारे टीचर्स के लिए ऑन देयर 30th एनिवर्सरी दे हैव अनाउंस्ड स्कॉलरशिप्स फॉर द टीचर्स एज वेल। ओके। एंड दे हैव अनाउंस्ड 15 to 20% स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। ये उन्होंने हमारे लिए किया है बिकॉज वी आर देयर पार्टनर्स नाउ, सो टीचर्स कैन कंटिन्यू और देयर स्टडीज। किसी ने मास्टर्स करना है, किसी ने PhD करनी है, सो दे आर ऑफरिंग 30 to 50%। उसके बाद मिडिल ईस्ट कॉलेज है, हमने उनके साथ रिसेंटली एक MOU साइन किया है, एंड व्हाट दे आर डूइंग इन लिeu ऑफ दैट MOU दैट दे आर काउंसलिंग आवर स्टूडेंट्स। उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन रखा है हमारे और हमारे पेरेंट्स के लिए, जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, विच डेफिनेटली इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि हम यहाँ पे अगर बच्चों को बताएंगे तो प्रॉब्ली वी वुड नॉट बी एबल टू प्रोजेक्ट देयर यूनिवर्सिटी एंड देयर विजन। So they have arranged, online. They have arranged one online session for all of us. उसका लिंक जा चुका है, हमने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, पेरेंट्स के चैनल भी पोस्ट किया है, और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डलवाया है। उसके अलावा हम फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, वी आर इन कोलैबोरेशन विद देम। हमने उनके साथ अगर MOU साइन करेंगे, डेफिनेटली दे वुड बी काउंसलिंग आवर स्टूडेंट्स। टुडे एंड टुमारो वी हैव अ 2-day training in collaboration with Majan University. Dr. Peter he is the head of English faculty. He would be coming today. और वो हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे on 2 things which are very important. Session number 1, which is going to happen today, that is empowering 21st century learner, जिसमें हमारी सारे एकेडमिक्स को सम अप हम करेंगे कि हमारी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जिसमें कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग है, हमारे UN के SDG गोल्स हैं जो 2040 ओमान विजन के साथ अलाइन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल एजुकेशन में चल रहा है, क्लाइमेट चेंज को हमने इम्बेड करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कल जो है हमारे असेसमेंट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल एकेडेमिया, कि असेसमेंट्स की डेवलपमेंट क्या होती है, असेसमेंट की प्रोग्रेशन क्या होती है। सिंस वी हैव मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस ओवर हियर, तो मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स को असेसमेंट कैसे डिज़ाइन करनी है, सो ही इज़ गोइंग टू हैव दिस ट्रेनिंग फॉर अस। उसके अलावा हमारे पास NU यूनिवर्सिटी के साथ वील बी कोलैबोरेटिंग सून, मजून कॉलेज के साथ वील बी कोलैबोरेटिंग सून, और इन रिटर्न ये सारे हमारे टीचर्स को बेनिफिट करेंगे। दे आर गोइंग टू हैव सेशंस फॉर आवर टीचर्स, एंड डेफिनेटली
हमारा जो एक विजन है कि हमने अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल बिल्ड करनी है, either they are going to federal board or they are going to any international university, उनकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए बच्चे को वर्ल्ड व्यू देना है, उनके SATs को देखना है, उनके MD CATs को देखना है. So we collaborated with one of the organization in Pakistan for MD CAT preparation. और बच्चे को यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड व्यू देना, उनको कितने फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए, उनको आजकल हमारी AI का दौर है तो और डेटा एनालिसिस का दौर है, तो कौन से सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ने हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों को ये काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी. वी साइंड एन MOU विद IDP एज वेल, जो कि बच्चों के वीज़ा प्रोसेसिंग में उनको हेल्प करते हैं, उनको IELTS की प्रेपरेशन कराते हैं. तो वी आर डूइंग ऑल अंडर दिस R&D, जिसमें कि आपकी टीचर की ट्रेनिंग से लेके, आपके करिकुलम के इनोवेशन से लेके, आपके बच्चे के फाइनल रिजल्ट तक आपने वो सारे एरियाज फाइंड आउट करने हैं और फिर उसके ऊपर काम करना है. और काम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज करूँगी कि चीज़ों का एकेडमिक्स में रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है. आपको सबसे पहले स्कूल का कल्चर चेंज करना होता है. कल्चर आपका चेंज होता है आपकी ट्रेनिंग से. आपने सबसे पहले माइंड सेट चेंज करना है. माइंड सेट से ट्रिकल करेगा आपके टीचर्स में, टीचर्स से ट्रिकल करेगा स्टूडेंट्स में, एंड डेफिनेटली इन पेरेंट्स एज वेल. तो जब ये सारी चीज़ें ट्रिकल करती हैं तो इसका टाइम, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, एकेडेमिया से भी, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पूरी डोमेन है एजुकेशन की, इसको 1 साल का टाइम चाहिए. फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है और फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं. तो हमें ये देखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करें, हम 2-3 चीज़ें करें, उसका इम्पैक्ट लेके आए, बिकॉज इम्पैक्ट शुड बी this much strong that it is felt easily. तो उसके लिए हम डे एंड नाइट काम करें अंडर अ वेरी विजनरी लीडरशिप. सर चेयरमैन हैं, सीनियर प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव. और हम सबका एक ही विजन है जो हमें ऊपर से ही ट्रिकल डाउन किया गया है कि हमने जो भी करना है अपने पेरेंट्स और बच्चों के लिए करना है. सो दिस इज समथिंग विच R&D इज डूइंग. और ट्रेनिंग्स के लिए मैंने आपको बताया है कि बहुत रैपिड ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं. हमने करिकुलम में बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इनोवेशंस लेकर आए हैं, लेकिन बात यही है कि ये वाली जो इनोवेशंस होती हैं इनको टाइम लगता है. और जो पहले से भी चीज़ें हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन टर्म्स ऑफ आवर IGCSE रिजल्ट्स वो हमारे सामने आई है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सर. आपने वक्त दिया और डिटेल से आपने बता दिया.